नाज़रीन, आज से ठीक 2 साल पहले शहीद अरशद शरीफ की शहादत होती है कीनिया के अंदर। ज़ाहिर है आज उनको याद करने का दिन है, उनकी बरसी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ARY के दफातर में उनके साले सवाब के लिए कुरान खानी की गई। नाज़रीन, इन 2 सालों के दौरान हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सो मोटो नोटिस भी लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चंद हमारे दोस्त सहाफ़ी हज़रात गए हुए हैं कि कमीशन बनाया जाए, कोई तहकीकात आगे बढ़ें। इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ सियासतदानों ने दावा किया कि उनके पास इंफॉर्मेशन है। कुछ सहाफ़ी हज़रात वो भी बाहर गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अभी तक शहीद अरशद शरीफ के 4 मासूम बेटे, 1 मासूम बेटी, उनकी बूढ़ी माँ, उनकी 2 बेवाएँ इंतज़ार में हैं इंसाफ के कि उनको इंसाफ मिले। अब उम्मीद ये है कि चूँकि नए चीफ जस्टिस साहब की तैनाती के ऑर्डर्स हो गए हैं, हम उम्मीद करते हैं, इल्तिजा करते हैं, मुदबाना जो है एप्लीकेशन करते हैं, डालते हैं नए चीफ जस्टिस साहब के सामने, ये रखते हैं कि जब वो आएँ, वो जो केस ऑलरेडी पेंडिंग है को आगे लेके बढ़ा जाए। और जो भी इस गनौने, इस जो है अंदोनाक जुर्म के पीछे जो भी कुव्वतें, जो भी करैक्टर्स, किरदार शामिल है, उनको बेनकाब किया जाए और अरशद शरीफ के दोस्तों को, उनके घर वालों को इंसाफ मिले। नाजरीन, प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद नए चीफ जस्टिस साहब की तैनाती का मामला था। कल जब हमने प्रोग्राम किया तो उस वक्त तक जो पार्लिमानी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी है, जिसमें 8 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली और 4 सेनेटर्स शामिल थे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ फैसला होना था। आज अखबारात के अंदर जो खबर छपी है, वैसे तो ये इन कैमरा इजलास था कि 8-1 की जो है अक्सरियत के साथ इस कमेटी ने फैसला जस्टिस याया अफरीदी साहब जो कि तीसरे नंबर पर थे सीनियरिटी लिस्ट के अंदर, उनकी तैनाती कर दी गई है। और 26 अक्टूबर को अब वो अपने जो है हलफ जो है वो उठाएंगे। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ तबसे तजिए हो रहे हैं, ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जो ही कल रात को कमेटी ने फैसला किया, इस कमेटी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो 3 मेंबरान थे, उन्होंने शमूलियत नहीं की थी, उन्होंने बाइकआउट किया था। जब ये फैसला हुआ तो आज सदर पाकिस्तान की तरफ से एक नोटिफिकेशन कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, आज जो बहस हो रही है वो ये कि ये जो फैसला हुआ है, इसके अंदर जो ख़ास तौर पर जो पार्लिमान का किरदार है, सियासतदानों का किरदार है, उस हवाले से आगे जो मामला कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर, जो ट्रैकोटमी ऑफ पावर है, ख़ास तौर पर ये जो बताया जाता है कि अदलिया, पार्लिमान और जो है इंतज़ामिया, उनके दरमियान जो एक बैलेंस होना चाहिए, उसके अंदर ये बैलेंस हो पाएगा कि नहीं। ज़ाहिर है हुकूमत का यही इसके ऊपर कहना है कि क्योंकि माजी के अंदर जो चीफ जस्टिस साहिबान थे, उन्होंने जुडिशल एक्टिविज़म किया, जिसकी वजह से कुछ मामलात इम्बैलेंस हुए। लिहाजा ये इस बैलेंस को बहाल करने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि पार्लिमान, अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इस सिलेक्शन प्रोसेस को अपने हाथ में लें, क्योंकि इससे पहले जो तरीक़ाकार यही था, सीनियरिटी का जो एक क्राइटेरिया था, सीनियर मोस्ट जज हैं वो चीफ जस्टिस बन जाया करते थे। हमारे प्रोग्राम में हमने अपने दावत दी है उनको, राजा मोहसन हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। हस्बे मामूल चौधरी गुलाम सिंह साहब लाहौर से शामिल हैं और हसन अयूब मेरे साथ इधर स्टूडियो के अंदर ही। अच्छा हसन, अरशद शरीफ, मैं पहले बात यही मैं लिखा था, ये मैं यही बात करने लगा था कि अल्लाह ताला, ज़ाहिर मोहसन ने भी कुछ अर्सा काम किया साथ उनके, तो उनसे उनके भी ख्याल जानते। जी देखिए, पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ शहीद को करबड़ जो है वो जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरा, मैं ये ट्विटर पर देख रहा था कि ट्विटर पर आज ट्रेंड भी चल रहा है, आज दूसरा साल है, तो शहीद अरशद शरीफ, आज भी अरशद शरीफ के जो है वो हैशटैग लोगों के दिलों में जिंदा है। तो दुनिया से वो चला गया, मतलब जितने खुले दिल का वो इंसान था, मैंने आज तक वैसा इंसान नहीं देखा, खुले दस्तरखान वाला, खुले दिल वाला। और हम अपने इखलाक से उस शख्स ने हर बंदे के दिल में जगह बनाई, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो कोई और है। फ्रॉम कैमरामैन, टेक्नीशियन, रिपोर्टर, चाहे कोई एंकर है, कोई मीडिया मालकान है, कोई भी है, हर एक के साथ एक ज़ाती कनेक्टिविटी थी अरशद शरीफ की। ये था अरशद शरीफ। तो आई मिस हिम अ लॉट। बहुत से कम लोगों के
वफात के ऊपर, इंतकाल के ऊपर मेरे आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन यही वाज वन ऑफ दोज के वाकई मैं रोया। हम उम्मीद रखें हाँ, पाकिस्तान अल्लाह करे के जी, अल्लाह निज़ाम से, बर्बाद दादी करे निज़ाम से जिसने कोई- अरशद का मर्डर किया, अल्लाह बर्बाद करे उसको, उसकी नस्ल को जो है वो तबाह करे, दुनिया में उसको निशानी इबरत बनाए। ये मेरी दिल से दुआ है। चलें, जैसे काजी फाइज साहब के पास तो वक्त कम था, ज़ाहिर 1 साल से कम का वक्त उनके पास था, वैसी चीज जैसे सर उस एक तरह- साल नहीं हुआ, हाँ? कीनिया में एक साल एक कीनिया माह। कीनिया एक साल के एक साथ आपकी जो ट्रीटी साइन होनी थी, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो ट्रीटी साइन होने में, ठीक है, और वो एक अपना जो ताउन बढ़ाने के हवाले से हुकूमत की स्लो पेस है और आगे से वो हो नहीं रहा, हमारी अदालतें क्या करेंगी? अब देखिए, जिस काजी फाइज ने तो नहीं किया, बंदियाल साहब ने नहीं किया, चीफ जस्टिस काजी फाइज ने नहीं किया, अब जो चीफ जस्टिस नॉमिनेट है, जो जस्टिस जया अफरीदी, वो क्या करेंगे? जब तक आपका मुआहदा नहीं, उस मुल्क में जाके आपने करना है ना, तो उस मुल्क में क्राइम सीन वहां कमिट हुआ है। तो मैं तो दुआ करता हूं कि ये कोई ऐसा इसको एक्सपेडाइट करे गवर्नमेंट, ताकि वहां से ये चीज हमें एक्सेस मिले और जाके हमारे इन्वेस्टिगेटर्स जाके इन्वेस्टिगेट करें, या कीनिया खुद इन्वेस्टिगेट करके जो है ना असली कातलों तक, मुजरिमों तक जो है साजिश के पीछे पहुंच सके। अच्छा चलिए, गुलाम हुसैन साहब, मुझे याद है कि जब हमारी ट्रांसमिशन हुआ करती थी, खासतौर पर लास्ट ट्रांसमिशन हमने इकट्ठे की थी, आपको याद होगा वो जो 22 पंजाब असम्बली के हलकों के अंदर बाई इलेक्शन हुए थे, तो अरशद साहब जिस जोश और जज्बे के साथ, वो आपको पता है डेस्क के ऊपर हाथ मारते थे और आप मजाक में कहते हो पाइए हौसला कर यार तोड़िए, शीशा ना तोड़ दे। मतलब जो उसने काम करना है कन्विक्शन के साथ करना है, और मतलब जो भी है उनके आर्गूमेंट के ऊपर आप यकीनी तौर पर इख्तलाफ कर सकते थे, लेकिन जो बात करते थे अरशद साहब, वो डंके की चोट है उसके ऊपर, चोट के ऊपर किया करते थे। नहीं, इसमें कोई शुबा ही नहीं, बिल्कुल वो अपना व्यूज बिल्कुल क्लियरली अपना, और वो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा करते थे और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ढूंढ के ले आते थे, और उनके ज़राए भी थी, लगन भी थी, और कहीं बंदे को पता भी होता है कि शायद मेरे पास वक़्त कम है जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर सकूं। लेकिन अफसोस तो ये है कि कातलों के जो उन्होंने अपने दस्ताने पहने हुए हैं, वो उनके हाथ उनके गिरबान तक नहीं जा रहे, बल्कि जो और उनकी तरह की रवश पर लोग हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे होते कि इनको भी मार दो, तो मार दो तो फिर क्या हो भाई, तुमने कोई 200 साल रहना है? तो यही है ज़िंदगी, 2-4 दिन कोई पहले चला गया, बाद में चला गया। लेकिन ये बात गलत है। अगर कोई अपने व्यूज़ रखता है, उस पर अमल करता है, तो यानी इस तरह कत्लो गारत जो है, ये कोई उसका जवाब नहीं है। अच्छा मोहसिन, आपकी इंटरेक्शन अरशद साहब के साथ यहाँ पे हुई है किसी ऐसे? ये जो आपने 22 हल्कों वाली इलेक्शन वाली बात की, इस इलेक्शन के जब नतीजे आना शुरू हुए तो उस वक्त जो है वो 20 हल्के, सॉरी साहब, पंजाब असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था, तो इस दौरान मेरा उनसे रिजल्ट्स जब आना शुरू हुए तो बड़ा जो है वो फ्रीक्वेंटली रब्ता हुआ, बल्कि आप लोग सब ट्रांसमिशन कर रहे थे, इवन दो तब मैं एक और इदारे में उस वक्त काम कर रहा था, लेकिन वो मुसलसल क्योंकि रिजल्ट्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद था, तो रिजल्ट्स जब आ रहे थे तो कुछ रिजल्ट्स जो है वो उनके साथ भी शेयर करने का सिलसिला आपके साथ भी जारी था। नहीं तो मौसम फिर तुम भी मुल्क दे पठा पठान च शामिल हो। अच्छा, नताइज के वाले से बात करें। इसके साथ साथ बाकी यहाँ पे ऑफिस में कई दफ़ा जो है वो उनसे आमने सामने जब आए तो मुलाकात हुई, उनकी जो यादें, घुमन साहब उनका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है जो आज भी आंखों के सामने। मेरी जो लास्ट मुलाकात है वो ARY के ऑफिस में ही उनसे हुई थी। मैं आपके रूम से आपसे मुलाकात करके निकला तो अरशद साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे बिल्कुल सामने, तो जो ही उन्होंने देखा खड़े हुए मुस्कुराए। मेरे साथ एक और दोस्त हैं फ़हीम अख्तर मलिक, वो भी थे, तो हम दोनों काफ़ी देर अरशद साहब के साथ जो है वो इलेक्शन कुछ ही दिन कुछ अर्सा पहले ही हुआ था, तो उस पर बात करते रहे, और वही उनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है आज भी वही है। उसके बाद भी टेलीफोनिक कई दफ़ा जो है वो राब्ते हुए मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से, लेकिन आज भी फील्ड में जहाँ भी जाते हैं जिसको पता चलता है कि ARY में काम करते हैं तो वो जो पहला नाम है, जो पहला जिक्र करते हैं वो अरशद साहब का ही करते हैं, चाहे मुल्क के अंदर जाएं चाहे मुल्क के बाहर जाएं। तो अरशद साहब आज भी दिलों में जिंदा है जी, दिलों में जिंदा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज भी ये ट्रेंड चल रहा है, मतलब वो जो है वो आज भी हैशटैग के साथ अरशद शरीफ शहीद ट्विटर के ऊपर
तो ये ट्रेंड ऐसे नहीं चलते। और एक बंदा इस्लामाबाद दुनिया में में नहीं उनका है। जनाजा सर, था, सर, वो उस दिन जो है वो इतने बड़े नंबर्स में लोग वहाँ पे निकले, जिस तरफ से आप भी, हसन भाई, सारे लोग उस दिन वहाँ जनाजे के वो साथ मौजूद पता थे। क्या, अभी मेरे से कोई पूछ रहा था कि अरशद साहब का किस तरह आप याद रखते हैं। मैंने कहा जी एक तो अरशद साहब मतलब हमारी ज़िंदगियों का इस तरह हिस्सा है कि कभी वो भूले नहीं, और दूसरा ये है कि अरशद साहब वो आपने जिस तरह बताया ना कि हमेशा एक मुस्कुराता हुआ उनके चेहरे पर चेहरा, रहती थी। हर किसी को वो और वेलकम बड़ी करना, पॉजिटिव वाइब्स आती थी। और वो ये है कि जबरदस्ती will always खाना खिलाने be के लिए बैठा best, लेना। exactly, हाँ। दस्तरखान जो है हर वक्त खुला रहता था। हर वक्त खुला रहता था।